वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं और बहुत ज्यादा डीप में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज जो मेरे पास कैंडलस्टिक है जिसका नाम है बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न, किस तरीके काम करेगी, क्या इस कैंडलस्टिक पे रिस्क लेना सही होगा या फिर नहीं सही होगा, अगर ट्रेड करें तो कौन कौन सी गलतियां ना करें, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो आप लोग मोटा मोटा ये समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है और जो हम लोगों को ये बताती है कि अभी मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है और कई सारी कैंडल्स आप लोग यहाँ पे देखे हो। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। देन यहाँ पे आप लोगों को ऐसी बहुत सारी मतलब कैंडल से ही बहुत सारे पैटर्न आप लोगों को देखे होंगे, जहाँ पे असेंडिंग, डिसेंडिंग, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कहीं ना कहीं वो कैंडल से ही मिलके बनते हैं। और कैंडल्स कई कई जगह यूज भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने इंडियन स्टॉक के अंदर या फिर किसी इंडेक्स के अंदर, अपने क्रिप्टो फॉरेक्स, कहीं पर भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक क्या होती है, उसको किस तरीके यूज करते हैं। ये एक तरीके से रिवर्सल कैंडलस्टिक होती है जो कि हम लोगों को सपोर्ट पे देखने के लिए मिलती है। जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अभी सिर्फ एक वीडियो अपलोड करी है और इस पे भी मैं आने वाले टाइम में प्रॉपर जिस तरीके मैं आप लोगों को 72 से 80 कैंडलस्टिक डिटेल में करा रहा हूँ, ऐसी मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन भी चीजें एक एक चीजें आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। अभी हम लोग समझते हैं कि ब्रेकअवे किस तरीके काम करते हैं। सबसे पहली बात जो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ये एक रेड कैंडल मिलेगी और ये वाली ग्रीन कैंडल। आप लोग रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये होता है, क्लोजिंग प्राइस ये होता है, ठीक है, और इसका हाई ये होता है और लो इसका ये होता है। आप लोग इतना, ये बिल्कुल बेसिक आप लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है। एंड इसके हाई ये होता है एंड इसका क्लोजिंग प्राइस ये होता है, ओपनिंग प्राइस ये होता है एंड लो इसका ये होता है। आप लोग ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इसका लो यहाँ पे, इसका लो यहाँ पे, तो आप लोग इसको जस्ट अपोजिट समझ सकते हैं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके कैंडलस्टिक काम करेगी। सबसे पहली बात, जो हमारे पास पहली कैंडलस्टिक होगी, ये क्योंकि 5 कैंडल से मिलकर बनती है, एक रिवर्सल कैंडल होती है, तो हम लोगों को जो देखने के लिए मिलता है 5 कैंडल। एंड जैसी पहली वाली ये वाली जो कैंडल्स फॉर्मेशन होगा, इसके ठीक गैप डाउन जो हमारे पास कैंडल खुलेगी इसके, तो यहाँ पे ये हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये वाली कैंडल लगभग 50% का एरिया है। एंड जैसे इस वाली भी एरिया का 50%, ये वाला एरिया, ये इस वाली 50% का एरिया है। एंड जैसे हमारे पास ये वाली पांचवी वाली जो कैंडल्स फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक तरीके से आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज हो या फिर कहीं यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके हैं इसके मोटे मोटे। अब हम लोग समझते हैं, इसमें हम लोगों को 4 कैंडलस्टिक और समझ में आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक सेकंड, ठीक है। इसमें आप लोगों को 4 कैंडलस्टिक और क्लियर समझ में आ रही होंगी कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कैंडलस्टिक काम करेगी। सबसे पहली बात, इस पहली वाली कैंडलस्टिक में आप देखना, इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन दूसरी वाली कैंडलस्टिक में एक गलती है जो कि आप लोगों को पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें विक्स नहीं है, जिसमें विक्स नहीं है आप लोगों को इसमें और इसके बाद इसमें, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन कैंडल के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मेरू बाजू कैंडलस्टिक। बुलिश मेरू बाजू पे मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखा है और कहाँ कहाँ पे ये कैंडलस्टिक किस टाइम फॉर्म होने वाली, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया और क्या गलतियां आप लोग न करें इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। एंड इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश मेरू बाजू। जो रेड कैंडल उसको बेरिश मेरू बाजू एंड जो ग्रीन कैंडल उसको बुलिश मेरू बाजू। ये सब चीज हो गया, आप पढ़ते हैं एग्जाम्पल कोड, जो कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और समझ में भी आएगा कि क्या चीज है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये एक चार्ट दिख रहा है, चार्ट दिखने में हम लोगों को क्या देखने के, पहले इसके टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं, फिर इसके फंडामेंटल और भी चीजों के बारे में बात करते हैं और रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं कि क्या चीज है। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये एक तरीके से चैनल में चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। इसके बाद में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे इस एरिया पे, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर भी एक हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर भी हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा चार्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग चीजें बिल्कुल क्लियर। ये हमारे सपोर्ट का काम कर रही है, हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे
पे इस एरिया पे ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रही है मतलब यहाँ पे क्या हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये वाली चीजें, जो पहली वाली कैंडल से, जो दूसरी वाली कैंडल से, जो तीसरी एंड चौथी एंड जैसे पांच वाली कैंडल्स हुई, तो इसका इसका फॉर्मेशन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसका और इसका कहीं ना कहीं ये वाली रेड कैंडल के क्लोज होनी चाहिए, मतलब इसका जो गैप होना, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, इसको फिल कर दे अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग को ये देखने के लिए मिला। अब हम लोग इसके बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में, और इसके बाद में एक एग्जांपल और समझेंगे और एक गलती के बारे में बात करेंगे कि कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसमें जो हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे वो रखेंगे 1:2, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से इस एरिया से अपना जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट बनाएंगे 1:2, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग क्वांटिटी 10,000, 20,000, 50,000 बढ़ा सकते हैं जितना हम लोगों के पास कैपिटल होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग सिंगल लॉट से ट्रेड करना अगर आप लोग एफओनो के अंदर आ रहे हो। वैसे मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप लोग इक्विटी में ट्रेड करिए 6 महीने, 6 महीने हमको दीजिए, 6 महीने खुद को दीजिए, इसके बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं वो आप लोग भी देख के हैरान होने वाले हो। तो आप लोग चीजों को समझो यार, ऐसा नहीं कि आप लोग किसी इंस्टाग्राम पे देखा भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन चल रहा है भाई आके घुस गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लूज होता है इसी वजह। तो बस अब हम लोग इसके साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को याद में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसका जो टेक्निकल्स है वो हम लोगों को क्या बताता है, यहाँ पे हम लोगों को ये बताता है कि हमारे पास सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन पे मतलब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कहीं हमको सपोर्ट पे मतलब बोल सकते हो बॉटम पे देखने के लिए मिलेगी। तो जो पहली वाली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि प्राइस अब और नीचे जाएगा, एंड यहीं पे जैसे दूसरी वाली कैंडल्स बनी, यहाँ पर भी हम लोगों को लग रहा है कि सेलिंग का जो प्रेशर है, ये वाली जो कैंडल्स बनी यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर है, और कहीं ना कहीं अभी वो मार्केट और नीचे आएगी। एंड जैसे हमारी जो थर्ड वाली जो कैंडल्स बनती है तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। बट जैसे चौथी वाली कैंडल्स बनती है तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, इस वाले एग्जांपल में चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी कि ये वाली एक इनडिसीजन कैंडल है, एक डोजी कैंडल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जहां पे बायर्स और सेलर्स, जैसे थग ऑफ वॉर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से कुछ लोग घसीट रहे हैं एंड कुछ लोग यहाँ से भी घसीट रहे हैं। देन यहीं पे आने के बाद में ना वो इधर दम लगा पा रहे हैं, ना तो वो लोग इधर दम लगा पा रहे हैं। यहीं पे ओपनिंग हुई, यहीं पे क्लोजिंग हो गई, मतलब इसी तरीके फॉर्मेशन हुआ था ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। डोजी के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, चैनल पर जाना, आप लोग बहुत कुछ उसमें नया सीखने के लिए भी मिलेगा। ये सब चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम आप लोगों को रखना चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर भी आप लोग रख सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए आप लोग 1 डे का चार्ट यूज करना और 1 वीक का आप लोग चार्ट करना, ठीक है। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड अगर आप लोग करोगे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेगी, यहाँ आपसे प्रॉमिस करता हूँ, बट आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी। अब इसमें वॉल्यूम किस तरीके कम करते हो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो वॉल्यूम हम लोगों को पहली वाली कैंडल का, दूसरा वाली कैंडल का, तीसरी और चौथी और पांचवी वाली कैंडल्स का, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वो एक अपसाइड की, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। और हाँ,